तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो तो मैं तो सामने आओ ना, एक माँ के लालो तो अभी पता चलेगा। भाई जो मेरे से किसी भाई को ठेस पहुंची है, मैं ठेस पहुंचाने नहीं गया था, जिसको भी ठेस पहुंचे धन्यवाद सॉरी मांगता हूँ भाई। ये क्या हो गया? मैं पहुंचा तरुण भाई के अंदर सपोर्ट करने के लिए, किसी ने पैसे दे के नहीं भेजा था, मुझे वीडियो देख के पता चला, तब पहुंचा था वहाँ। ऐसे मैं किसी के बढ़ा के मैं नहीं गया था। गलत कमेंट मत करो भाई। उधर हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सनातनी थे, आपने लाठियां मारी, इनके पिछवाड़े पर लात मारी, जूते मारे, गालियां दी, और इनके सर पे जो साया था परसा वाले बाबा का, वो साया अब तो नहीं है। नहीं। पर कोई तो होगा सनातनी, कोई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचाएगा, ये पुलिस आपको वोट नहीं दिलवाएगी। कीला रखी है और भाई मैंने आज हिंदुत्व से हाथ जोड़ लिए। अब योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके चमचे लड़ रहे हैं। अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है ना, यही वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कितना ज्यादा मजेदार होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अपना कीमती टाइम निकालकर लास्ट तक जरूर देखना और आप अपनी कमेंट कर जरूर इस वीडियो के बारे में राय जरूर बताना। दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से पता ही होगा, परसे वाला बाबा का जब से एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से उनके एक्सीडेंट को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, तब से लेकर आपने ऐसी न जाने कितनी वीडियो देखी होंगी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जो खुलेआम सबके सामने धमकी देते हुए नजर आते हैं और हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं। और ये ऐसी वीडियो ऐसा कहता हुआ आपने कई सारी वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों, पुलिस के द्वारा इन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई कर दी गई है। जब कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हो चुकी है, पुलिस ने कुछ लोगों को जब इनकी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। अब कुछ लोग जो इस तरह के धमकियां दे रहे थे, जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, अब वही लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। अभी आपने जो शुरू में देखा है किस तरह से इस आदमी का वीडियो वायरल हुआ था, किस तरह से ये खुलेआम सबके सामने मुसलमानों को धमकी देकर बोल रहा था, कहाँ है अब आओ सामने। अब जब पुलिस की कार्रवाई कुछ लोगों के ऊपर हो चुकी है, अब ये कैमरे के सामने फिर से आया है और माफी मांगते फिर रहा है सबसे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मकसद नहीं था, मुझको माफ कर दो। दोस्तों, अब पुलिस ने इन लोगों की, इन अनभक्तों की बजाना शुरू कर दी है। दोस्तों, इन अनभक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ नफरत के अलावा, लेकिन अब इनकी लग चुकी है। अब नफरत कोई नहीं फैला सकता भारत के अंदर, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों की भारत के अंदर संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे अनभक्त जो कि रोज सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर मुसलमानों को टारगेट करते हुए नजर आते थे। जब इनसे कोई भी सवाल कर लिया जाए, सिर्फ इनका यही जवाब होता था कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, हम मुसलमानों का ये कर देंगे, हम मुसलमानों का वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब इनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है, तब ये माफी मांगते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, पुलिस की ये जो कार्रवाई की गई है इन लोगों के द्वारा काबिले तारीफ है। ऐसी ही कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए, जिस तरह से अक्कू पंडित और दश चौधरी और उनके साथियों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई है संगीन धाराओं में। दोस्तों, ऐसे लोग खुले में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे सिर्फ माहौल बिगाड़ने का कोशिश करेंगे। क्योंकि इन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। वो जो एक्सीडेंट हुआ फरसे वाले बाबा का, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की, धार्मिक रंग देने की कोशिश की। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि जो पथराव पुलिस के ऊपर किया गया है वो मुसलमानों के द्वारा किया गया है, जिहादियों के द्वारा किया गया है। इस तरह के इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पुलिस ने इस इल्जामों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और बता दिया कि उस वक्त कौन कौन शामिल था और किस किस के ऊपर कार्रवाई होनी है। दोस्तों, कई सारे लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर भी चुकी है। अब बहुत सारे लोगों की तलाश भी है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के ऊपर जब से कार्रवाई हुई है, कुछ लोग ऐसे फुदक रहे हैं जैसे उनके नीचे पिछवाड़े में आग लगा दी हो किसी ने। अब वो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं और उनको छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखकर इस वीडियो के बारे में, इस केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है और आप सब देखोगे किस तरह से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और किस तरह से इन लोगों की बजाई गई कुछ लोगों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इन लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताया गया है, जिस तरह से इन लोगों की औकात इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है, जिस तरह से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, वो सब आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को
दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपको इस वीडियो का ही दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो, तो मैं तो सामने आओ ना। अच्छा, एक माँ के लालो तो पंडित तू है, पंडित हमको सिखा रिया है। राधा परशुराम के बच्चे मारेंगे। जय श्री राम। अभी पता चले भाई पहली बार सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय परशुराम की। भाई जो मेरे से किसी भाई को ठेस पहुंची है, मैं ठेस पहुंचाने नहीं गया था। जिसको भी ठेस पहुंची है, धन्यवाद, सॉरी मांगता हूँ भाई। बस हवा निकल गई। मैं पहुंचा तरुण भाई के अंदर सपोर्ट करने के लिए, मुझे किसी ने पैसे दे के नहीं भेजा था। मुझे वीडियो देख के पता चला, मैं तब पहुंचा था वहाँ। ऐसे मैं किसी के बढ़ा के मैं नहीं गया था। कमेंट मत करो भाई। अच्छा मैं तरुण भाई के लिए आया था, मुझे वीडियो पता चली, मैं तब आया था। ठीक है, पहली बात तो भाई किसी को ये कह रहे हो साइकिल लेके भाग रहे भाई, जहाँ जैसे बंदा आप वैसे आया ना भाई। कोई घर तो नहीं बैठा, घर बैठे बैठे वीडियो बनाना वो आसान नहीं होता भाई। मेन बात है टिप्पणी करना बंद कर दो भाई। नहीं, मर महोदय, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सनातनी थे। आपने लाठियां मारी, इनके पिछवाड़े पर लात मारी, जूते मारे, गालियां दी, और इनके सर पे जो साया था परसा वाले बाबा का, वो साया अब तो नहीं है। नहीं, पर कोई तो होगा सनातनी, कोई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचाएगा। ये पुलिस आपको वोट नहीं दिलवाएगी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। किसी के साथ मारपीट करी, किसी का सामान लूट लिया गौरक्षकों ने, किसी की दुकान लूट ली, नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मथुरा में शनिवार की सुबह जो बवाल हुआ, बवाल के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। अब उस मामले में खाकी ने एक्शन शुरू कर दिया है। बाबा चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की हादसे में मौत को गौ तस्करों से जोड़कर अफवाह फैलाई गई। मुश्किल पड़ जाएगा। हमारी तरफ से कोई नहीं है, हमारी तरफ से कोई नहीं है। ईटा मत चलाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए। बार अनुरोध कर रहा हूँ, ईटा चला के नए लौंडे जो है। नहीं, नहीं, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और दूसरी बात, न्याय मांगने गए थे, प्रशासन के द्वारा लट्ठे दे दिए गए। कीड़ा रखी है। और भाई मैंने आज हिंदुत्व से हाथ जोड़ लिए। अब योगी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, उनके चमचे लड़ रहे हैं। ये क्या हो गया? हम भैया अपना मंदिर का काम पूरा करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे। आज आपसे यहाँ पे हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा जब आप ही भैया रक्षा हमारे बच्चे ना मोदी जी और योगी जी करेंगे रक्षा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या बिंदुओं की हम रखेंगे करेंगे, हमें पुलिस से पिटवाएंगे भाई, हमारी कहाँ औकात। आज जबरदस्ती आई तो गए हैं, बनाने थोड़ी दे रहे थे। तो भाई मोदी जी और योगी जी करेंगे, उनके चमचे करेंगे। उनके जो ये उनके पुलिस करेगी उनकी, क्योंकि पुलिस तो नहीं के हाथ में। और उनके जो चमचे FB पर, सोशल मीडिया पर जो उनके अंधभक्त है, वो अब हिंदुओं की रक्षा करेंगे। भाई हमने आज से हाथ जोड़ दिए। हम ना तो रोज रोज पुलिस से लड़ सकते हैं। दोस्तों रुकिए, देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। अभी मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से इन लोगों का ये जो माफी मांगी है, और जिस तरह से ये गिड़गिड़ा रहे हैं, जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों की लगी पड़ी है, अब ये डर के मारे दुबके हुए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने और माफी मांगते फिर रहे हैं। आपने इस वीडियो में देखा होगा। दोस्तों अब पुलिस ने इनके ऊपर बहुत ही शानदार कार्रवाई की है, बहुत ही संगीन धाराओं में। ऐसी ही कार्रवाई सबके ऊपर होनी चाहिए जो इस तरह की समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों ये अनभक्त किसी के धर्म के नहीं है, ये सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। दोस्तों इनको कुछ और नहीं आता है। दोस्तों इनकी ही वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल होती हैं जिसमें ये सबको गाली देते हुए और उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों जो इन्होंने हरकत की है, जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, जिस तरह से इन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, जिस तरह से इन्होंने फरसे वाले बाबा का बहाना बनाकर मथुरा के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। अब इनकी जमानत भी होना मुश्किल है। अब मैं आपको इन्हीं का यही वीडियो
पूरा दिखाने वाला हूं। इसका दूसरा पार्ट जिसे देखकर आपको इस वीडियो के बारे में सच्चाई पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी और देखोगे आप इस वीडियो के अंदर किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों की बहुत अच्छे से बैंड बजाई गई है। जी हाँ, चलिए दोस्तों, पहले आप इन्हीं का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। फरसा वाले बाबा वहां जाके पहुंचे और स्टाइल से गए, मतलब कि जैसे हीरो जाता है, एंट्री मारी और ट्रक के आगे स्कूटी लगाई और खड़े हो गए। और इतने में पीछे से कह रहे जैसे जो पुलिस बता रही है वहां की, प्रशासन बता रहा है कि पीछे कोहरा था, कोहरे से एक ट्रक आया और फरसा वाले बाबा उधर थे और ट्रक जो है उनको, तो फरसा वाले बाबा के साथ हो गई दुर्घटना और उनकी हो गई मौत। और निश्चित रूप से इतने भी हैं गोरक्षर के नाम पे, ये गोरक्षा दल के नाम पे बदतमीजी गई, और ये पत्थरबाज आए कहां से एकदम है, तो ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल से आ गए हो, फादरलैंड में भेज दिया हो, जो फादरलैंड की तो अभी हो रही है ठुकाई, ईरान कर रहा पिलाई है और इनको मिल गई रसमलाई। इन्हें लगा फरसा वाले बाबा की हो गई दुर्घटना में मौत, तो इससे करे राजनीति, क्योंकि उत्तम नगर से भाग गए भूतनी के। वहां पर जब पता चला इन्होंने बयानबाजी दी, उत्तम नगर में जाके सोचा कि हिंदू मुसलमान करने, तो जब प्रशासन वहां सशक्त हुआ और पूरी तरीके से जब उसे कोर्ट ने आदेश दिए, तो भाई ने लगा कि यहाँ पे भी होगी ठुकाई पिलाई, तो वहां से तुरंत भाग गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही भाग गया दक्ष चौधरी, वहां से हो गया गायब और दक्ष को लग गए 10। और इसे लगा कि अब क्या करा जाए, हमारी तो फिल्म पिट गई वहां पर उत्तम नगर में। और एक वो जो अक्कू पंडित जो कह रहा कि भाई मेरे को तो भाई नीचे झुका के 5 मिनट तक जूतों से ऐसे मारे जूत, मेरा तो निकाल दिया था मूत। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के भाई, गौ रक्षकों के अंदर जो भय व्याप्त है, बड़े संगठन के मुखियाओं, इस भय को निकालो, नहीं वरना कार्यकर्ता गांव में मिलेंगे नहीं और फिर कहना आपके क्या हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और प्रशासन इस समय चरम सीमा पर काम कर रहा है। और बड़े जो छोटे, मुझे नहीं पता, आप 27 में चुनाव हार जाओ और कोई 29 में प्रधानमंत्री दोबारा बन जाए, ऐसी योजना हम तो सफल नहीं होने देंगे। अच्छा प्रधानमंत्री बने या ना बने कोई, मगर मुख्यमंत्री आप बने रहो, हमारे आपके खिलाफ नहीं है लड़ाई। गजब टूबीबाज आदमी। आपने 250-300 लोगों को अज्ञात में घासित करके पूरे मथुरा का जो माहौल बना रखा है, डर में है लोग। हर सनातनी योद्धा आज डर में है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। कोई मथुरा में बाइट देने को लिए तैयार नहीं है हमसे। हाथ जोड़ कर निवेदन है, न्याय दिलवाइएगा। नहीं नहीं नहीं। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि इनके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो सही की गई है। दोस्तों, मुसलमान और हिंदू जो कि आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा बने। दोस्तों, ये चाहते हैं कि इनके बीच में नफरत फैले और इनको अलग किया जाए अपनी राजनीति फायदे के लिए। दोस्तों, ये हिंदू संगठन जितने भी हैं, इनका एक ही मकसद है, किस तरह से किसी तरीके से किसी भी मुसलमान को परेशान किया जाए, उसकी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा देखते हुए। दोस्तों, आपने ऐसी घटनाएं कई जगह देखी होंगी कि किसी को उसके नाम पूछकर टारगेट किया जाता है, किसी के उसके दुकान के नाम को लेकर उसको परेशान किया जाता है, किसी को नाम बदलने के लिए बोल दिया जाता है, किसी से ये कह दिया जाता है कि अब हमारे मोहल्ले में आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसलमानों का आना बैन है, बंद है। दोस्तों, कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है, ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है और आपने भी देखी होंगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा किस तरह से एक मुसलमान को पकड़कर उसको धार्मिक नारे लगाने के लिए बोला जाता है, किस तरह से उसको जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, किस तरह से उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। ऐसी न जाने कितनी वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रहती है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है, चाहे वो कोई से भी धर्म से हो, कि वो अपने कानून को हाथ में ले और कानून को तोड़े। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, सज़ा सबको बराबर मिलनी चाहिए। किसी को हक नहीं है कि उसके नाम के लेकर टारगेट किया जाए, उसके धर्म को लेकर टारगेट किया जाए, उसके पहनावे को और उसके वेशभूषा को देखकर उसको परेशान किया जाए।
दोस्तों बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है और अभी तक किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को बहुत सारे जगहों पर खुली छूट दे रखी है कि वो इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करें और जिस वजह से उनको राजनीतिक फ़ायदा हो। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? ऐसे लोगों के बारे में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरह से ऐसी घटनाएं भारत के अंदर बढ़ रही हैं उनके ऊपर किस तरह से रोक लगानी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कोई कानून लाना चाहिए या नहीं। सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।